Fire! 13 अप्रैल 1919 का दिन था। एक बाग में बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे। कोई त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुआ था, तो कोई सभा में शामिल होने के लिए। चारों तरफ चहलकदमी थी। तभी एक अंग्रेज अधिकारी आया और उसने बिना चेतावनी के कहा, फायर। अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहते थे, लेकिन बाग से बाहर जाने और अंदर आने के लिए एकमात्र रास्ता था जिस पर ब्रिटिश सैनिक खड़े थे। जान बचाने के लिए कुछ लोग दीवार में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, तो कुछ लोग उस बाग में उपलब्ध कुएं में कूदने का प्रयास कर रहे थे। जब गोलियां चलनी बंद हुई तो चारों तरफ लाशें ही लाशें और खून ही खून दिखाई दे रहा था। इतिहास में इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया है। आखिर क्या जरूरत थी इस हत्याकांड करने के पीछे उस अंग्रेज अधिकारी की, और क्या था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जानते हैं मेरे साथ मेरे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कहानी इतिहास की, और इतिहास की तमाम घटनाओं के साथ तथा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों से रूबरू होने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। उस समय 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। इस विश्व युद्ध में भारत अंग्रेजों की मतलब ब्रिटेन की ओर से लड़ा। भारत ने धन जन हर तरह से ब्रिटिश की हुकूमत की मदद की। लाखों सैनिक शहीद हुए और ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीयों से वादा किया था कि युद्ध समाप्त के बाद भारतीयों को अधिक अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया तब इसके विपरीत ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीतियां अपना ली, और इसी दमनकारी नीति का परिणाम था रॉलेट एक्ट। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और उसने जो सुझाव दिए उसे ही अधिनियम बनाकर पारित कर दिए गए। क्योंकि इस एक्ट में प्रावधान किया गया था कि किसी को भी बिना मुकदमे और बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है। यह अधिनियम भारतीयों के स्वतंत्रता के अधिकार या भारतीयों के हित के विपरीत था, इसलिए पूरे देश में इसका विरोध हुआ। महात्मा गांधी भी इसके विरोध में खड़े थे, मगर ब्रिटिश सरकार पीछे नहीं हटी। उसने 1919 में इस एक्ट को लागू कर दिया। इस रॉलेट एक्ट का विरोध पंजाब में भी हुआ, और पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, एक डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे ये कांग्रेस की पंजाब प्रांत कमेटी के अध्यक्ष थे, अर्थात कांग्रेस के नेता थे। और जो डॉक्टर सत्यपाल थे ये भी कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन उनके पास उस समय कोई पद नहीं था। पंजाब में रॉलेट एक्ट के विरोध का जो नेतृत्व हुआ उसका कार्य इन्होंने ही किया। अतः ब्रिटिश सरकार ने इन्हें 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया, दोनों लोगों को। और याद रखना, दोनों कांग्रेस के नेता थे। अपने लोकप्रिय नेता की गिरफ्तारी की वजह से जनता ने विद्रोह कर दिया। कुछ जगह पर पब्लिक और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। इस हिंसक झड़प में 2 अंग्रेज सैनिक मारे गए और 11 अप्रैल को ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर में
सैन्य नियम लागू कर दिया। अपने लोकप्रिय नेता को रिहा करने के लिए या रिहा करने की मांग के लिए पंजाब के अमृतसर में हजारों लोग इकट्ठा हुए और एक सभा का आयोजन किया गया। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का दिन था और बाग में कुछ लोग सभा में शामिल होने के लिए आए थे और कुछ लोग त्योहार मनाने के लिए। इसी बीच पंजाब में तैनात ब्रिगेडियर जनरल सर रेजिनाल्ड डायर वहां पर आ धमका। उसने गेट पे ब्रिटिश सैनिकों को खड़ा कर दिया और बिना चेतावनी दिए सीधे पब्लिक पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। लोगों ने सोचा था कि या तो उनसे मैदान बाग को खाली करने के लिए कहा जाएगा या उन्हें चेतावनी दी जाएगी, उन्हें निकलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पूरे 10 मिनट तक गोलियां चलती रही। 1650 राउंड गोलियां चली और जब गोलियां चलनी बंद हुई, बाग में चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कोई दीवार में चढ़ रहा था तो कोई कुएं में कूद रहा था। 10 मिनट तक गोलियां चली और पूरे 1650 राउंड फायर किए गए। जब गोलियां चलनी बंद हुई, क्योंकि गोलियां समाप्त हो गई थी, अन्यथा उन्होंने गोलियां चलानी बंद नहीं की थी, तो चारों तरफ लाशें और खून दिखाई दे रहा था। इस घटना से पूरे देश में विद्रोह शुरू हो गए। अतः दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार ने इस घटना की जांच के लिए एक हंटर कमेटी का गठन किया और हंटर कमेटी ने माना कि जनरल डायर ने अत्यधिक बल प्रयोग किया है और हंटर कमेटी के अनुसार 379 लोग मारे गए जबकि 1200 लोग घायल हुए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी एक कमेटी का गठन किया था जिसमें मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी जैसे लोग शामिल किए गए थे। तेज प्रताप सप्रू भी इसमें थे और कांग्रेस की कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसके हिसाब से 1000 लोग मारे गए और लगभग 1500 लोग घायल हुए। हंटर कमेटी ने यह तो माना कि जनरल डायर ने अत्यधिक बल प्रयोग किया था जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसने जनरल डायर के लिए किसी दंड की सिफारिश नहीं की। और तो और हद तो तब हो गई जब ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड ने जनरल डायर को ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा। कुछ अखबारों ने तो जनरल डायर के समर्थन में चंदा इकट्ठा किया और लगभग उसे 26,000 पाउंड की राशि इकट्ठा करके दी गई। यह भारतीयों के लिए और भी पीड़ादायक था। इस घटना का विरोध पूरे देश में हुआ और सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड या सर की उपाधि वापस कर दी। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी, क्योंकि इस समय तक भारत के लोगों को लगता था कि ब्रिटिश सरकार उन्हें न्याय देगी या ब्रिटिश सरकार से अपनी बातें मनवाई जा सकती हैं, तो लोग ब्रिटिश सरकार का समर्थन करते थे। महात्मा गांधी ने स्वयं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की मदद करने का आह्वान किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार धोखेबाज निकली। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से शंकर नारायण ने त्याग पत्र दे दिया और वो खुलकर ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में आ गए, लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं क्योंकि सरकार विदेशी थी और मारे गए लोग हमारे देश के थे, जिन्हें कुत्तों से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे वो लोग। इस घटना ने महात्मा गांधी के हृदय को परिवर्तित कर दिया। जो अभी तक वो अंग्रेजों के समर्थन में थे या अंग्रेजों का सहयोग करने के समर्थन में थे, उससे हटकर वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। इसके बाद आप लोगों ने सुना होगा कि एक भारतीय नौजवान उधम सिंह ने
13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाद में ऊधम सिंह को फांसी दी गई। पर क्या आप जानते हैं कि ये जो माइकल ओ डायर था, जिसे ऊधम सिंह ने गोली मारी, ये वो व्यक्ति नहीं था जिसने अमृतसर में गोली चलाने का आदेश दिया था जलियांवाला बाग में। तो सवाल उठता है, ये था कौन? दरअसल ये जो जब घटना घटी थी 1919 में, तब माइकल ओ डायर पंजाब प्रांत का गवर्नर जनरल था और जिस अधिकारी ने गोली चलवाई थी उसका नाम था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। अर्थात दोनों के नाम में डायर था, इसलिए लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो जाती है और वो लोग समझते हैं कि ऊधम सिंह ने जिसे मारा था ये वही अंग्रेज अधिकारी था जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलवाई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सवाल उठता है कि कैसे हुई ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर की मृत्यु? तो इसकी मृत्यु बड़ी दर्दनाक थी। इसे लकवा मार गया था। लगभग 3 वर्ष तक यह उस पीड़ा को भोगते हुए अचानक आए स्ट्रोक की वजह से मर गया था। भारत के लोग अभी भी चाहते हैं कि ब्रिटिश सरकार इस घटना के लिए आधिकारिक तौर पर माफी मांगे, मगर ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। 2019 में थेरेसा मे ने इस घटना को ब्रिटेन के इतिहास की शर्मनाक घटना कहा है, लेकिन माफी उन्होंने भी नहीं मांगी। जलियांवाला बाग नरसंहार कोई साधारण सी घटना नहीं थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। यही नहीं, इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई धार दी, उसमें गति आई और लोग अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो गए। बहुत सारे क्रांतिकारियों को इस घटना ने जन्म दिया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसने ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी थी।